हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद श्वेता। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम पॉजिटिव। तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दोस्तों हाउ टू लिव योर लाइफ बाय 100%। इट मीन्स आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एकदम उसके हर एक मोमेंट को कैसे एंजॉय करके जी सकते हो। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब आपका कोई क्लोज फैमिली मेम्बर या कोई आपका क्लोज लव्ड वन उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको पूरा का पूरा एक झटका सा मिल जाता है और आपका जो एक बिलीफ सिस्टम होता है वो बुरी तरीके से हिल जाता है। और कई बार आपको उभरने में पूरा लाइफ टाइम भी लग जाता है और कम से कम 6 महीना साल भर आपको इन चीज़ों से डील करने में लग जाता है। और आपकी जो पूरी की पूरी फिलॉसफी होती है लाइफ को लेके वो बदल जाती है। तो दोस्तों कितना अच्छा हो ना अगर हम वो फिलॉसफी को अच्छे से समझ जाएं और अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को हम अच्छे से जीना शुरू करें। क्या हो अगर किसी इंसान को पता चले कि उसके पास गिनती के 6 महीने बचे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी के सारे काम उन 6 महीनों में पूरे करने की कोशिश करेगा ना। अपनी ज़िंदगी का हर एक मोमेंट जो है उसको एन्जॉय करने की कोशिश करेगा और उसको लगेगा कि यार मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो जितने मेरे क्लोज़ वन हैं, जितने मेरे फैमिली मेंबर हैं, मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। तो ऐसा ही दोस्तों हम लोगों के साथ रियलिटी में है। अब अक्सर क्या होता है जब कोई हमें समझाने की कोशिश करता है कि भई ज़्यादा टेंशन मत लो, लाइफ़ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है और लाइफ तो अनस्टेबल है, एक दिन तो सबने जाना ही है। तो हम इन बातों को केवल सुनने कहने के लिए समझ लेते हैं और सामने वाले का कई बार मज़ाक भी उड़ाते हैं कि भई ये ज्ञान अपने पास रख, हमें तेरे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं यही रियलिटी है जो हम जाने-अनजाने, चाहें ना चाहें, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी तो यही है ना। और अभी जैसे लेटेस्ट हमारे रीसेंट टाइम में कोरोना ने जितना भी आपका हाहाकार मचाया या जितने भी इंसिडेंट्स हुए कोरोना के रिगार्डिंग, तो हम लोगों की एक थिंकिंग उस टाइम पे कितनी चेंज हो गई थी। हम लोग एक दूसरे के लिए कितने कोऑपरेटिव हो गए थे या हम लोग अपनी लाइफ को कितने अलग ही पर्सपेक्टिव से देखने लग गए थे। तो दोस्तों यही रियलिटी है, हमारी जो लाइफ है वो टेम्पररी है, हमें नहीं पता कि कब आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाए। अब जैसे आप लोग म्यूज़िकल चेयर या कोई इस टाइप के गेम खेलते हैं ना, तो कब आपका जो टाइम है वो क्लॉक जो है वो अप हो जाए और आपका टाइम फिनिश हो जाए ये आपको नहीं पता। तो क्यों ना दोस्तों जो हमारे पास टाइम है, जो हमारी लाइफ अभी प्रेज़ेंट में है, हम उसको अच्छे तरीके से एन्जॉय करें। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी हम अच्छे से रहें, अपने लव्ड वन्स के साथ हम अच्छे से रहें। हालाँकि गुस्सा आता है, लाइफ में छोटी-मोटी चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को इतना बड़ा ईगो का इश्यू ना बनाएँ और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से हम एन्जॉय करते हुए जिएँ। क्योंकि दोस्तों जो टाइम होता है वो लौट के वापस नहीं आता है। अब आपने देखा होगा कई लोगों को वो अपनी लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, अपने मन की नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और बाद में जब वो लोग उनसे खुश नहीं होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को परेशान मत कीजिए। आपकी जो लाइफ है वो लिमिटेड टाइम के लिए है ना? आपको नहीं पता कब आपका टाइम ख़त्म हो जाए, तो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एन्जॉय कीजिए। आपको जो-जो चीज़ें करनी हैं, जो आप बचपन से सोचते हैं या आपको जो चीज़ें खुशी देती हैं, वो चीज़ें आप ज़रूर करिए। और जो लोग आपको परेशान करते हैं, उनकी बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोस्तों टेम्परेरी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ। जब आप लाइफ को इस तरीके से देखने लग जाते हो कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, हम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं हैं, तो फिर क्या हो जाता है, हमारे लिए लाइफ की वैल्यू बढ़ जाती है। अब जैसे होता है ना दोस्तों, अगर आपको पता चलता है कि ये चीज़ आपके पास हमेशा के लिए है, परमानेंट है, तो ऑटोमैटिकली आपके सामने उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आपको पता है कि ये जो चीज़ है, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। क्योंकि हम लोगों का बेसिक नेचर ही ऐसा है कि हम लोग उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते जो हमें ईज़िली मिल जाती है या हमें पता होती है कि ये तो हमारे साथ ही है। लेकिन दोस्तों इस लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाली। आपकी एज चेंज हो रही है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी चेंज हो रही है, आपका देखने का तरीका चेंज हो रहा है। लेकिन दोस्तों क्यों ना हम अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे तरीके से एन्जॉय करें। जो चीज़ें हमें करनी है उन्हें कल पे ना टालें। अब जैसे आपने देखा होगा ना कई बार लेडीज़ क्या करती हैं, ये वाली जो साड़ी होगी मैं उस टाइम पे पहनूँगी, ये वाली जो ज्वेलरी होगी मैं इसको बाद में पहनूँगी। और कई बार करते-करते वो सालों-साल बीत जाते हैं लेकिन वो चीज़ यूज़ नहीं होती है। तो दोस्तों जो भी आपके मन में जो भी काम है उसे कर डालिए, लोगों की बातों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो हर कोई बाद में यही कहता है कि अच्छा इंसान था। अब जैसे क्या होता है, हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं ना, तो जब फ्लाइट का जो
टेक ऑफ होता है ना? और जो लैंडिंग होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। और फिर जितनी भी हमारी टर्बुलेंस होती है लाइफ में, जो आप फ्लाइट में जो भी टर्बुलेंस होती है, वो क्या होती हैं, वो लाइफ में जो परेशानियाँ आती हैं उसी की तरह होती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है ना? जो प्लेन टेक ऑफ करता है उसको आप कंपेयर कर सकते हो अपनी लाइफ से। जो आपका बर्थ होता है, आप अपने पेरेंट्स को डिसाइड नहीं करते, वो आपकी डेस्टिनी आपको देती है, ठीक है ना? आप कब लैंड होंगे, कब आपकी डेथ होगी, ये भी आप डिसाइड नहीं करते, ये भी आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। लेकिन बीच में जो टर्बुलेंस आ रहे हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, ये दोस्तों टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है। और जैसा मैं हर बार आपको कहती हूँ कि लाइफ में 2 चॉइसेस है, येस और नो, पॉजिटिव और नेगेटिव, सैड और हैप्पी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन-सा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, और आप जैसा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे वैसी ही आपकी लाइफ भी बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा ना, जब एक छोटा बच्चा होता है तो हर कोई उसे बड़े प्यार से बोलता है कि अरे मेरा बेटा, ये वो सो। जब आप भी छोटे रहे होंगे तो हर कोई आपको बहुत ही प्यारे तरीके से डील करता है, बहुत ही प्यार करता है ना? और फिर जब आप मर जाते हो, उसके बाद सब लोग फिर यही कहते हैं कि अरे अच्छा इंसान था, बुरा नहीं था, बहुत बुरा हुआ। तो दोस्तों जीते जी कोई भी इंसान की कद्र नहीं करता है। हमेशा जब वो बहुत ही छोटा बच्चा रहेगा या वो मर जाएगा, उस टाइम पर ही लोगों को याद आता है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान था। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिएँ, जो हमारी लाइफ का पर्पज़ है, उस पर्पज़ को हम सॉल्व करें, अपने आस-पास के जितने लोग हैं उनकी हेल्प करें। क्योंकि दोस्तों जो मेंटल पीस है इससे बढ़कर कोई नहीं है ना? अगर आपके पास कितना भी पैसा है लेकिन आप कितना खर्च करेंगे उसको, है ना? जो आपके पेट में चीज़ें आएँगी खाने की, वो उतनी ही आएँगी जितनी आपकी कैपेसिटी है। आपका घर कितना भी बड़ा होगा, 20 कमरों का होगा, 40 कमरों का होगा, या पूरा का पूरा अंबानी जैसा एंटीलिया होगा, लेकिन दोस्तों आप सोओगे तो एक ही रूम में ना, एक ही बेड पे सोओगे, और बेड पे भी अपनी बॉडी के और अपनी हाइट के हिसाब से जितना आप स्पेस लोगे वही आएगा। आपके पास 50 बेड भी होंगे तो सोओगे तो एक बेड के एक साइड पे ही ना। तो पैसा कमाइए, लेकिन पैसे के पीछे पागल मत होइए, क्योंकि दोस्तों पैसे के साथ-साथ आपका टाइम भी जा रहा है। पैसे के साथ-साथ जो आपकी खुशियाँ हैं, जो आपका टाइम है, उसको एन्जॉय करना भी ज़रूरी है। नहीं तो दोस्तों पैसे के पीछे भागते, भागते, भागते आपकी लाइफ़ कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और बाद में केवल मलाल के आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो लोग क्या कहते हैं, लोगों की बातों पे ध्यान देना छोड़िए, जो आपके मन में आता है उसे कर डालिए। कल पे मत टालिए, जो आपके मन को रियल में खुशी देता है, मेंटल पीस देता है, उस चीज़ को करिए। जो आपके क्लोज़ फैमिली मेंबर्स हैं, लव्ड वन्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका उनके साथ कितना टाइम बचा हुआ है, या उनका टाइम आपके साथ कितना बचा हुआ है, ये उनको भी नहीं पता। तो क्यों ना जितना भी हमारे पास टाइम है, उसको हम अच्छे से एन्जॉय करें। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको ये बातें नहीं पता, या आपने ये बातें नहीं सुनी हैं या रियलाइज़ नहीं करी हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो माइंड है वो इस बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता कि कभी हमारी डेथ भी होगी। जैसे आपने पढ़ा भी होगा ना महाभारत में, जब युधिष्ठिर जी से यक्ष पूछते हैं कि बताओ दुनिया के आश्चर्य क्या हैं? तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि इन दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने यही कहा था कि मनुष्य सोचता है कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, जबकि उसे पता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु तो होनी ही होनी है, जब आप इस दुनिया में आए हो तो जाना ही जाना है। अब जैसे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसकी एक्सपायरी होती है ना, कोई दवाई होती है उसकी एक्सपायरी होती है। तो जैसे चीज़ों की एक्सपायरी होती है वैसे इंसान की एक्सपायरी होती है। हाँ, डिफ़रेंस ये होता है कि चीज़ों की एक्सपायरी का हमें पहले से पता होता है, और खुद की एक्सपायरी का हमें पता नहीं होता है। तो दोस्तों छोटी-छोटी चीज़ों को गाँठ बाँध के मत रखें। थोड़ी देर लड़े-झगड़े, लेकिन बातों को बहुत देर तक के लिए अपने मन में ना रखें। जितने ग्रजेस आप रखेंगे, आपका मन उतना भारी होगा, और उतना ज़्यादा आप अंदर से भारी महसूस करेंगे। क्यों ना आप खुशियाँ मनाएँ, खुशियाँ बाँटें, अपने आस-पास जितने लोग हैं उनको खुश रखें, और कोशिश करें कि अपनी बात को सही तरीके से रखें, आर्गुमेंटल तरीके से ना रखें, क्योंकि लड़-झगड़ के दोस्तों कुछ नहीं होता। कई बार आधी लड़ाई में इंसान चला जाता है, और वो लड़ाई का कोई पर्पज़ ही नहीं रहता। तो हर चीज़ को आप एक दूसरे नज़रिए से देखिए, इस नज़रिए से देखिए कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। जब आप लाइफ़ को इस तरीके से देखते हैं तो आप लाइफ़ के हर एक मोमेंट को, हर एक सेकंड को, इवन एक माइक्रो सेकंड को भी आप एन्जॉय करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना दोस्तों? अब जैसे कोई बेचारा फिज़िकली डिसेबल आदमी होता है, उससे आप पूछिए कि एक हाथ ना होने की क्या वैल्यू होती है?
हालाँकि भगवान ने आपको दोनों हाथ दिए हैं, तो आपको कभी वो वैल्यू समझ में नहीं आती है। लेकिन दोस्तों अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे, तो हम अपनी लाइफ़ में हर एक छोटी चीज़ की वैल्यू करेंगे, अपनी लाइफ़ की कद्र करेंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स की कद्र करेंगे और अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे तरीके से एन्जॉय करेंगे। क्योंकि दोस्तों कब आपका बुलावा आ जाए आपको पता नहीं है। तो अपनी लाइफ़ को आप अच्छे तरीके से एन्जॉय कीजिए। कोई भी बात हो जाती है तो ये सोचिए कि आपकी लाइफ़ से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि जान है तो जहान है ना दोस्तों? कई बार आपसे लोग कहते हैं ना कि भई कोई भी परेशानी आती है पहले तो जान है फिर जहान है। क्योंकि अगर आप ज़िंदा रहोगे, आपकी जान रहेगी तो आप चीज़ों को जोड़ लोगे। चीज़ों के पीछे पागल मत होइए, हाँ एफ़र्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ़ को भी एन्जॉय कीजिए क्योंकि गया वक़्त कभी हाथ नहीं आता। दोस्तों जो टाइम अभी है वो दोबारा लौट के नहीं आएगा, तो क्यों ना इस टाइम को अच्छे से एन्जॉय करें और जो किताबी बातें हैं उनको प्रैक्टिकली फ़ॉलो करें। केवल सुन कर के एक कान से सुन कर के दूसरे कान से ना निकालें, उन बातों को इम्प्लीमेंट करें और देखिए आपकी लाइफ़ कितनी हैपनिंग हो जाएगी, कितनी खुश हो जाएगी, है ना? जब आप हर एक मोमेंट को एन्जॉय करेंगे और हर एक मोमेंट में ये सोचेंगे कि मुझे नहीं पता मेरे पास कितना लिमिटेड टाइम है, तब आप वो सारी चीज़ें करना चाहेंगे जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। आपको लोगों की एक्चुअल में कोई परवाह नहीं होगी कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी एक बार मिलती है तो इसको अच्छे तरीके से पूरे मन के साथ जिएँ और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं है कि कल हो ना हो, है ना? तो आपको कैसा लगा दोस्तों मेरा आज का टॉपिक? अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपनी लाइफ़ को सेलिब्रेट करते रहिए बिकॉज़ लाइफ़ इज़ अ सेलिब्रेशन। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and thank you so much for listening and watching me. Thank you so much.